नमस्कार, जय श्री राम दोस्तों। निफ्टी बैंक निफ्टी की वीकली एनालिसिस में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम निफ्टी बैंक निफ्टी के एनालिसिस के साथ साथ दो विशेष सेक्टर की बात करेंगे जिनमें आउट परफॉर्मेंस देखने को मिल रही है, जो आने वाले दिनों में बेहतर प्रदर्शन कर सकते हैं। तो उन पे भी हम आज की इस वीडियो पे फोकस रखेंगे। अभी हम निफ्टी बैंक निफ्टी पे चर्चा करते हैं। ये निफ्टी का डेली चार्ट है। निफ्टी के डेली चार्ट पे असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न का ब्रेकआउट हुआ था, जिसकी चर्चा हमने लास्ट वीकली एनालिसिस की वीडियो में की थी। और अब निफ्टी के चार्ट पर एक विशेष सीक्वेंस नज़र आ रही है, बहुत ही शानदार सीक्वेंस। और इस तरह का जो स्ट्रक्चर बनता है तो इसमें ट्रेडर्स का बहुत इंटरेस्ट हो जाता है तेज़ी की ओर। तो यहाँ तेज़ी की ओर पोजीशन बनने की बहुत सारी पोजीशन बनेंगी। क्यों कह रहा हूँ मैं ये बात कि तेज़ी की पोजीशन बनी होंगी, क्योंकि इस चार्ट पर जो ये स्विंग बनते जा रहे हैं ये छोटे होते जा रहे हैं। जैसे देखिए, ये सबसे पहले ये एक जो स्विंग लिया था ये एक बड़ा स्विंग था, उसके बाद ये इससे थोड़ा छोटा स्विंग हुआ, फिर उसके बाद ये वाला और छोटा स्विंग हो गया। और अब जो ये स्विंग, ये जो वाला स्विंग है ये बिल्कुल छोटा सा है। देखिए यहाँ पे मतलब कि छोटे से एसएल के साथ पोजिशनल ट्रेडर को एंट्री का मौका मिला है। यानी कि इस तरह का जब चार्ट स्ट्रक्चर होता है जहाँ पे एसएल छोटा निकलता है, वहाँ पे बहुत सारे ट्रेडर्स का इंटरेस्ट बन जाता है, क्योंकि जाने को छोटा सा होता है और आने को बहुत ज़्यादा। क्योंकि आने को तो ऊपर ब्लू स्काई जोन में है, निफ्टी ऊपर 23,000 भी जा सकता है, लेकिन यहाँ 200 नीचे की जो साइड है वो लिमिटेड है। यानी 250 250 पॉइंट का रिस्क है मात्र, और ऊपर आने को 500 भी आ जाए, 700 पॉइंट भी आ जाए। तो इस तरह से जब रिवार्ड अच्छा हो, रिस्क छोटा हो, वहाँ पे हर किसी का, हर कोई मतलब एंट्री करना चाहता है। तो ये चार्ट बड़ा इंटरेस्टिंग है निफ्टी का। और निफ्टी ने ये इस सप्ताह भी मतलब इस दिन 7 मार्च को भी एक अच्छी क्लोजिंग दी है, यानी कि हायर क्लोजिंग दी है। 6 मार्च को जो 3 दिन का ब्रेकआउट हुआ था उसके ऊपर ही क्लोजिंग दी है। तो निफ्टी का चार्ट स्ट्रॉन्ग है। आइए अब निफ्टी बैंक का चार्ट देखते हैं। ये निफ्टी बैंक का चार्ट है। निफ्टी बैंक के चार्ट पर भी तेजी दिख रही है। पहले डबल बॉटम पैटर्न का ब्रेकआउट रहा, उसके बाद ये जो ट्रेंड लाइन आई थी, इस ट्रेंड लाइन का भी ब्रेकआउट हो गया है। और अब निफ्टी अपने रेसिस्टेंस जोन पे है। यानी ये जो जोन है इसका यहाँ से लाइफ हाई से लेके और ये 48,000 का ये जो जोन है ये रेजिस्टेंस जोन है। लेकिन जो आउट परफॉर्मेंस पिछले कुछ दिनों में बैंक निफ्टी में भी देखने को मिली है, इससे लग रहा है कि बैंक निफ्टी भी इस जोन को पार कर सकता है। यानी इस जोन को पार करके बड़ा ब्रेकआउट दे सकता है। तो इस चार्ट पर भी नज़र बना के रखिए। और आइए अब बात करते हैं जो विशेष सेक्टर कौन से हैं जिनमें कि एक बहुत ही इंटरेस्टिंग लेवल है जहाँ पे एंट्री के बहुत अच्छा अवसर है फिलहाल में। पहला है सीएनएक्स फाइनेंस। ये सीएनएक्स फाइनेंस का चार्ट है। इस सेक्टर ने, फाइनेंस सेक्टर ने भी निफ्टी को अब हाल फिलहाल के दिनों में आउट परफॉर्म किया है। और इस पे जो विशेष पैटर्न भी बना हुआ है, इस पैटर्न को बोलते हैं इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न। आइए इसको पहचानते हैं। जैसे यहाँ से ये लेफ्ट शोल्डर, ये हेड और ये राइट शोल्डर, और यहाँ पे एक नेकलाइन डाल दें। जैसे ये नेकलाइन, ये वाली, इस नेकलाइन को पार करके और इस सेक्टर ने एक बड़ा ब्रेकआउट दिया है। यानी कि 3 दिन ये ब्रेकआउट देने के बाद 3 दिन ऊपर सस्टेन किया, और 6 मार्च को इसने भी 3 दिन की हाई को पार करके हाईएस्ट क्लोज दिया है। और फिर जिसमें जैसे डाउनफॉल आया था इस सेक्टर पे, तब भी इसमें हेड एंड शोल्डर बना था। तो हेड एंड शोल्डर तो बीरिश होता है, यानी जो ये पैटर्न बना था ये बीरिश था। यहाँ से ये लेफ्ट शोल्डर, ये हेड और ये राइट शोल्डर, यानी ये बीरिश पैटर्न माना जाता है। इसका ब्रेकडाउन आया, गिरावट आई। अब इनवर्स हेड एंड शोल्डर होता है, ये बुलिश होता है। जो उल्टा हेड एंड शोल्डर होता है वो बुलिश होता है, और इसका ब्रेकआउट हुआ है। और जो इनके बीच का जो ये रेसिस्टेंस है, लाइन, नेक लाइन है, इसको पार करने के लिए अभी मतलब तैयार खड़ा है, कभी भी इस लेवल को पार कर सकता है। तो ये
इस चार्ट पे नज़र बना के रखी है। और इसने ये भी डोजी कैंडल बनाई है, यानी ये डोजी कैंडल्स बड़े मुंह का सूचक होती है, यानी बड़ा मुंह ऊपर नीचे कहीं भी आ सकता है। तो जो इंट्राडे ट्रेडर हैं जो सेल की सोचा है तो इस डोजी कैंडल्स के हाई के एसएल के साथ इसमें एंट्री की होगी, और जो बायर्स है वो इसके लो के एसएल के साथ एंट्री की होगी, क्योंकि दोनों इंटरेस्टेड होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि दोनों तरफ का एसएल छोटा है, और जब एसएल स्टॉप लॉस छोटा होता है तो हर कोई इसमें एंट्री करना चाहता है। तो अब इंट्राडे में अगर इसके 7 मार्च के हाई को पार करता है ये सेक्टर, तो इसमें भी मोमेंटम देखने को मिलेगा और एक बड़ी कैंडल्स बन सकती हैं, और फिर ये लाइफ हाई की ओर बढ़ सकता है। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग चार्ट है। दूसरा है वो सीएनएक्स सर्विस सेक्टर है। सीएनएक्स सर्विस सेक्टर अपने लाइफ हाई के आसपास है, यानी कि पिछला जो इसका हाई स्विंग हाई था उसके आसपास भी इसने भी डोजी कैंडल बनाया है। तो ये डोजी कैंडल्स एक मौका होता है छोटे से एसएल के साथ एंट्री करने का। तो दोस्तों, ये छोटी छोटी जो कैंडलें बनती हैं इनमें गहरा राज छिपा होता है। छोटी कैंडल्स को थोड़ा गौर से देखना चाहिए। एक चार्ट दिखाऊंगा जिस पे ऐसे अनेकों चार्ट होते हैं जिन पे छोटी छोटी कैंडल्स बननी होती है और टाइट कंसोलिडेशन होता है, और उसके बाद एक बड़ा मूव की पॉसिबिलिटी होती है। तो ये छोटी छोटी कैंडलों के बाद बड़ा मूव होने की पूरी संभावना होती है। तो इसी तरह का रेसिस्टेंस लेवल पे डोजी कैंडल्स बना है, तो ये यहाँ से या तो ऊपर की ओर ब्रेकआउट दर्ज होगा या नीचे की ओर भी बड़ा मूव आ सकता है। तो इसमें दोनों तरह के बायर और सेलर इंटरेस्टेड रहेंगे, क्योंकि दोनों तरफ के एसएल छोटे निकल के आ रहे हैं। जब एसएल छोटे होते हैं तो छोटा सा रिस्क हर कोई देना चाहता है, यानी छोटे के रिस्क के साथ एंट्री हर किसी की रुचि रहती है। तो इस तरह से ये ब्रेकआउट की दहलीज पे है और इस पे बड़ा ब्रेकआउट हो सकता है। अगर ये ब्रेकआउट होता है तो इसमें भी निफ्टी की तरह एक आज बड़े पैटर्न असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न का ब्रेकआउट होगा और सर्विस सेक्टर में अच्छी तेज़ी देखने को मिलेगी। तो दोस्तों, ये थे 2 सेक्टर जिनमें कि बहुत ही शानदार चार्ट है इनके, और इनमें आगे आने वाले दिनों में आउट परफॉर्मेंस देखने को मिल सकती है। और जो एक चार्ट में कह रहा था जिसमें टाइट कंसोलिडेशन हुआ था वो, और इस समय का पिछले सप्ताह का विनर्स रहा है जैसे भेल। अब ये भेल का चार्ट देखिए, डेली चार्ट है भेल का, और इसने 15 फरवरी से लेके 1 मार्च तक यहाँ पे टाइट कंसोलिडेशन किया था, यानी एक दायरे में छोटा सा दायरा था 221 से लेके और 233 का, यानी इस दायरे में ये पिछले 10-12 ट्रेडिंग सेशन से इस कंसोलिडेशन के दौर में था। जैसे ही इस कैंडल पे ब्रेकआउट हुआ और उसके बाद ये लाइफ हाई के आसपास था, और इसने एक बड़ी कैंडल्स जिस दिन इसने 12% का मुंह दिया। तो दोस्तों, ये छोटी छोटी कैंडल्स होती हैं, इनमें रहस्य होता है, इनको गौर से देखना चाहिए और इनमें बड़ा मुंह छिपा होता है। तो आज के इस वीडियो में आपको इस सेक्टर एनालिसिस, ये विशेष सेक्टर 2 हमने चर्चा की, कैसे लगे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। और इसी तरह के कोई सेक्टर जो एंट्री के दहलीज पे हो और बड़े ब्रेकआउट की दहलीज पे हो, मेरे साथ ज़रूर बांटना। तो दोस्तों, वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। जय हिंद।